हाय बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें मैं पहले आपको फर्स्ट लेयर के बारे में बता चुका हूं। द फर्स्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द सिरोसा या एडवेंटिसिया, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसके बाद में इसकी 3 लेयर रिमेनिंग बचती हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहली लेयर क्या थी? फर्स्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द सिरोसा। सेकेंड लेयर इज दी मसल लेयर। थर्ड लेयर इज दी सब म्यूकोसा और थर्ड लेयर इज दी म्यूकोसा, जिसमें से मैं आपको सिरोसा और एडवेंटिसिया के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये मैं आपको पढ़ा दिया हूं। आज हम बात करते हैं अभी मसल लेयर। तो इसमें जो मसल लेयर है वो कैसे बनी होती है? तो मसल लेयर इज कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल। जो मसल लेयर है ये किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की ये बनी होती है। और इस स्मूथ मसल की क्या स्पेशलिटी होती है? कि स्मूथ मसल, तो द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। किस नेचर की होती है? इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? अनैच्छिक। दैट मीन्स दिस इज फंक्शन अकॉर्डिंग दी अवर सेल्फ। वो अपने आप से फंक्शन करती है, इसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जो मसल लेयर इज फॉर्म्ड बाय दी स्मूथ मसल और दिस स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री इन नेचर। जो स्मूथ मसल है इसकी 2 लेयर होती हैं। द स्मूथ मसल consists of 2 layer. How many layers है? ये 2 लेयर से बनी होती है। The smooth muscle consists of 2 layer. First is outer layer. Second is inner layer. तो इसकी 2 लेयर होती हैं। फर्स्ट इज आउटर लेयर, सेकंड इज इनर लेयर। ओके, जो आउटर लेयर है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दी मसल लेयर। जो बाहर की तरफ होती है मसल लेयर में वो क्या कहलाती है? आउटर लेयर होती है। और इट इज अरेंज्ड इन लॉन्जिट्यूडिनल। ये जो मसल लेयर है आउटर लेयर, ये किस तरीके से अरेंज रहती है? लॉन्जिट्यूडिनल अरेंज रहती है। लॉन्जिट्यूडिनल शेप में ये पाई जाती है, जिसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ दी मसल। ओके, सेकेंड लेयर होती है इनर लेयर। तो इनर लेयर इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ दी मसल लेयर। जो मसल लेयर होती है ये इसके अंदर की साइड होती है, उसे क्या कहते हैं? इनर लेयर कहते हैं। और ये इनर लेयर है इट इज अरेंज इन सर्कुलर ऑफ दी वॉल। जो वॉल है उसमें ये इन सर्कल के रूप में ये पाई जाती है। तो ये मसल लेयर है आपका। मसल लेयर इज कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल कैसे होती है? इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर इज द आउटर लेयर, आउटर होती है और किस तरह से अरेंज होती है? लॉन्जिट्यूडिनल में। इनर लेयर अंदर की तरफ पाई जाती है, इनर लेयर कहते हैं। इट इज अरेंज इन सर्कुलर ऑफ दी बॉल। जो बॉल होता है लेयर का वो उसमें ये इन सर्कुलर फॉर्म में ये लगी होती है। ओके, ये जो तो दोनों लेयर हैं आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर, इन बिटवीन दी आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर, इन दोनों के मध्य में between the outer layer and middle layer the muscle layer containing the blood vessels। क्या कंटेन करती है? दोनों बीच में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व, जिसे कहते हैं माइट्रिक फ्लेक्सस। तो जो दोनों लेयर हैं अपने अंदर क्या चीज? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व वेसल्स कंटेन करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है माइट्रिक
फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? माइंट्रिक फ्लेक्सस कहते हैं। तो माइंट्रिक फ्लेक्सस का मतलब क्या है कि द मसल लेयर, जो लेयर होती है कौन कौन सी, आउटर लेयर और इनर लेयर, इन बिटवीन and between the outer layer and inner layer the blood vessel, lymph vessel and nerve vessels are present, that is known as माइंट्रिक फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? माइंट्रिक फ्लेक्सस कहते हैं। तो ये है आपकी स्मूथ मसल और मसल लेयर। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड जो लेयर होती है वो इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर, थर्ड लेयर है, दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ओके, थर्ड लेयर की बात करते हैं। तो जिसकी जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर का नाम क्या है? सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा होता है, द सब म्यूकोसा इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ, किस से बनी होती है? ये मेलिथी टिश्यू से बनी होती है। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कॉमा कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है और फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से या फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू से, फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू। तो जो सब म्यूकोसा है, इट इज कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू। इट ऑल्सो कंटेनिंग, ये भी अपने अंदर कंटेन करके रखती है, इट कंटेन, ये भी अपने अंदर कंटेन करती है क्या क्या? इट कंटेन्स दी ब्लड वेसल्स को अपने अंदर कंटेन करती है, लिम्फ वेसल्स को कंटेन करती है, लिम्फ वेसल्स करती है, लिम्फोइड टिश्यू भी रहता है इसमें, लिम्फोइड टिश्यू एंड नर्व में भी कौन सी? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कौन सी नर्व पाई जाती है इसमें? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी जो ब्रांच होती है, ब्रांच क्या? आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज, ये फॉर्म में ज्यादातर से होता है। तो ब्लड वेसल्स की जो सबसे एंडिंग पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट क्या था? आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज। ऐसी सेम थिंग वेन्स का, वेन्यूल्स और कैपिलरीज फॉर्म में ये सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो देखो सब म्यूकोसा को क्या कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू। और इट कंटेन, अपने अंदर क्या क्या कंटेन करता है? ब्लड वेसल्स में भी आर्टेरियोल्स और कैपिलरी। वेन्स का क्या? वेनस और लिम्फ वेसल्स, लिम्फोइड टिश्यू, नर्व में भी कौन सा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसको कंटेन करके रखता है। इसे कहते हैं, जब ये सारी चीजें कंटेन करता है, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? इज कॉल्ड मेसनर्स फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? मेसनर्स फ्लेक्सस के नाम से ये जाना जाता है कि जो सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, लिम्फोइड टिश्यू, नर्व, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को अपने अंदर कंपोज करके रखता है, कंटेन करके रखता है। तो उस फ्लेक्सस को क्या बोला जाता है? मेसनर्स फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? मेसनर्स फ्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी होगी? आपकी सेकंड लेयर होगी, दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। क्या है ये? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और अब उसके बाद में बात करते हैं जो लास्ट लेयर है, सबसे इनर लेयर। तो इनर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड
म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोसा बोलते हैं। तो ये फोर्थ लेयर है, दिस इज द फोर्थ लेयर। द फोर्थ लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा क्या होती है? म्यूकोसा इज द इनर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। म्यूकोसा क्या होती है? म्यूकोसा जो होती है वो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ द ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ये इनर लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर का नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। फर्स्ट लेयर कौन सी है? म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड लेयर का नाम है, जो सेकंड लेयर है उसका नाम है, सेकंड लेयर का नाम है लेमिना प्रोपिया। सेकंड लेयर है, दैट इज कॉल्ड लेमिना प्रोपिया। जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं, थर्ड लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो ये 3 लेयर होती हैं। जो 3 लेयर है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लेयर इज दी म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड इज लैमिना प्रोपिया और थर्ड इज मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी मेनली 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड इज लैमिना प्रोपिया, थर्ड इज मस्कुलारिस म्यूकोसा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा है उसकी इनर लेयर होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा है उसकी ये इनर लेयर होती है। इट इज कंपोज्ड बाय, ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड बाय और फॉर्म्ड बाय द कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज, फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन, सेकंड एब्सॉर्प्शन और थर्ड होता है सीक्रेशन। तो ये जो इनर लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, इनका 3 मेन फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन करना, एब्सॉर्प्शन करना और सीक्रेशन करना। प्रोटेक्शन जो है एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है, अंदर जो भी केमिकल्स है उससे इंटरनल ऑर्गन को बताती है। एब्सॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करती है, सीक्रेशन मतलब म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा और ये कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ओके, दूसरा बात करते हैं, सेकंड कौन सी लेयर है? सेकंड है लैमिना प्रोपिया। क्या है? लैमिना प्रोपिया। तो लैमिना प्रोपिया इज द मिडिल लेयर ऑफ द म्यूकोसा। ये कौन सी लेयर होती है म्यूकोसा की? मिडिल लेयर होती है। तो मिडिल लेयर ऑफ द म्यूकोसा इज नोन एज लैमिना प्रोपिया। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन या जो म्यूकोसा है उसकी जो मिडिल लेयर है, बीच वाली लेयर है, वो कौन सी कहलाती है? क्या कहलाती है वो? लैमिना प्रोपिया। इट इज फॉर्म्ड बाय और कंपोज्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो द लैमिना प्रोपिया इज फॉर्म्ड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये रिच, इसमें ब्लड सप्लाई पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, जो इसको ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई करते हैं। ओके, तीसरी बात करते हैं मस्कुलारिस म्यूकोसा के बारे में। मस्कुलारिस म्यूकोसा, तो जो मस्कुलारिस म्यूकोसा है ये क्या होती है? ये सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा की सबसे आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड मस्कुलारिस म्यूकोसा। आउटर लेयर ऑफ द
म्यूकोसा इज नोन एज मस्कुलरिस म्यूकोसा और इट इज कंपोज्ड बाय इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। ये किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल की बनी होती है, जिसका हमने पहले भी बता चुके हैं आपको जो स्मूथ मसल के बारे में भी। स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री नेचर की होती है और ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है वो कराती है। और एक चीज है, इनवॉलेंट्री मसल जो होती है, जो स्मूथ मसल है, ये क्या काम करता है कि जो ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके अंदर एक मूवमेंट कराती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ड्यू टू दी किसके द्वारा होती है? वेव के द्वारा होती है। इसके अंदर वेव जनरेट होती है इस मसल्स के द्वारा। स्मूथ मसल में वेव जनरेट होती है जिससे जो ट्यूब है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो बॉलस है या फ्लूइड पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ जाता है, तो उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। चलो अब आपको थोड़ा सा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो आपको म्यूकोसा की तीनों लेयर के बारे में पता चल गया। आउटर लेयर तीन लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना और प्रोपिया। ये सबसे इनर लेयर होती है, दिस इज मिडिल लेयर और दिस इज आउटर लेयर। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट की। व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट? ये कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट? क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉल ऑफ द ट्यूब ड्यू टू वेव। इसके अंदर वेव जनरेट होती है, तरंगें जनरेट होती हैं, जिसके द्वारा जो ट्यूब है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। जो बॉल है ट्यूब की उसके अंदर उसी मूवमेंट को कहते हैं, तो ड्यू टू वेव इज नोन एज और कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। देखो इसमें हम आपको डायग्राम के द्वारा बताते हैं थोड़ा कि ये मूवमेंट कैसे होती है। सपोज दिस इज ए ट्यूब, ये ट्यूब है, इसके अंदर बॉलस है, दिस इज दी बॉलस। तो यहां ये पीछे से क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। पीछे क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और आगे की तरफ ये रिलैक्सेशन कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है, रिलैक्सेशन। और ये क्या है? बॉलस है। तो ये बॉलस जो है, जब ये ट्यूब पीछे से बैक साइड से कॉन्ट्रैक्शन होगा और आगे से रिलैक्सेशन होगा, तो बॉलस है वो आगे की तरफ अपवर्ड जाता जाएगा। कैसे जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर इस बॉलस को यहां लेके आना है तो ये पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे से ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो देखिए, अगर इस बॉलस को यहां से इस जगह भेजना है तो पीछे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और आगे ये रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। तो ये बॉलस क्या था? आगे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये कहां पाई जाती है? ये मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाई जाती है और यूट्रस के अंदर। यूट्रस में कहा? फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाइगोट बन जाता है। जाइगोट कब बनता है? व्हेन द ओवम एंड स्पर्म आर फ्यूज्ड टुगेदर। जब दोनों मिल जाते हैं तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ही जो जाइगोट बनता है वो यूट्रस के अंदर आता है। तो ये इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और ट्यूब ड्यू टू वेव। किसके द्वारा? वेव के द्वारा होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, थैंक यू।